नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। नक्षत्रा सीरीज़ में 27 नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं छठे नक्षत्र पे। छठा नक्षत्र आद्रा नक्षत्र है और आद्रा नक्षत्र के अंदर जो जन्मे होते हैं जातक, उनके क्या गुण स्वभाव, व्यक्तित्व कैसा रहता है, क्या उनको प्रोफेशन जीवन में अपनाना चाहिए जिससे वो उन्नति कर सकें। तो बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पे यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आद्रा नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, आद्रा नक्षत्र जो है, जैसे नाम से ही इसका मीनिंग जो है स्पष्ट हो रहा है कि आद्र, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं, तो आद्रा नक्षत्र का जब भी हम बात करते हैं तो ये इसका जो सिंबल की बात करते हैं तो ये एक पानी के जैसे ड्रॉप होती है, बूंद की तरह चिन्हित की जाती है। और पसीने की भी संज्ञा दी गई है, और इसके अलावा आँख से निकलने वाले आंसू वो भी आद्रा नक्षत्र के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। नक्षत्र स्वामी की बात करें तो इसके जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो राहु देव हैं, और आद्रा नक्षत्र जो है वो 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के अंतर्गत आता है। तो यदि आप अपनी कुंडली थोड़ी सी भी देखना जानते हैं तो यदि आपका जो चंद्रमा है वो इस अक्षांश के अंदर विद्यमान है तो आपका आद्रा नक्षत्र है, या आप इस नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुए हैं। जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि नक्षत्र के जो भी चाहे नक्षत्र स्वामी हो या राशि के स्वामी हो, आप यदि उन्हीं के पूजनीय वृक्ष हों तो यदि आप उनका वंदन पूजन करते हैं तो जीवन में आपको उन्नति मिलती ही मिलती है। तो जो इस यानी कि आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत जो पूजनीय वृक्ष हैं वो हैं पाकड़। पाकड़ वृक्ष की यदि आप पूजा करते हैं या उन्हें नित्य नमस्कार भी करते हैं तब भी आपके जीवन में उन्नति और धन की वृद्धि निरंतर होती रहती है। ये भगवान शिव का जो क्रोध वाला स्वरूप है, यानी कि रुद्र स्वरूप है, वो आद्रा नक्षत्र मतलब आद्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्र हैं, रुद्रदेव हैं। भगवान शिव का जो क्रोध वाला स्वरूप है वो है। बात कर लेते हैं शारीरिक गठन की। आद्रा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो सामान्यतः गठीला शरीर होता है उनका, और बहुत अधिक ना तो बहुत बुरे होते हैं दिखने में, ना बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, यानी कि सामान्य शरीर के मालिक होते हैं। स्वभाव की बात कर लेते हैं। जो स्वभाव होता है बहुत अच्छा होता है, हंसमुख स्वभाव होता है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे कभी भी उनको यदि आप कोई कार्य देते हैं तो वो पूर्णतः अपनी निष्ठा से उस कार्य को निभाते हैं। तो जिम्मेदारी को निभाने वाले होते हैं, मृदुभाषी, सबसे मीठा बोलने वाले होते हैं, मिलनसार। और इसके अलावा तीव्र बौद्धिक क्षमता की बात कर लें या याददाश्त की बात कर लें, तार्किक होते हैं, यानी कि लॉजिकल बात करेंगे। और व्यापार कुशल, अच्छे बिजनेसमैन, और व्यापार को चलाने की यानी कि प्रबंधन की कुशलता भी ये रखते हैं। भाग्योदय काल कब होता है इनका? भाग्योदय जो होता है वो 32 ईयर्स टू 45 ईयर, यानी कि 32 से 45 वर्ष के अंतर्गत अंदर इनका भाग्योदय हो जाता है। और इनके जैसे हर नक्षत्र के अंतर्गत 4 चरण पाए जाते हैं। तो ये जो नक्षत्र है सामान्यतः ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, यानी कि बुध, मिथुन राशि के स्वामी जो बुध हैं उनका प्रभाव इनमें देखने को मिलता है, और नक्षत्र स्वामी राहु का प्रभाव भी इनमें देखने को मिलता है। तो जैसे यदि कोई चरण 1 में पैदा हुए हैं तो उनमें बुध और राहु का यानी कि नक्षत्र स्वामी और राशि के स्वामी का तो स्वभाव जो है या उनके जो गुण हैं वो तो व्यक्ति में, जातक में देखने को मिलेंगे ही, लेकिन साथ में जो चरण 1 में पैदा हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं गुरु यानी कि बृहस्पति देव का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और यदि आप जो कु अक्षर से उनका नामकरण करते हैं यानी कि नाम रखते हैं तो उनके लिए जीवन पर्यंत ये अच्छा रहता है। चरण 2 में पैदा होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी सेम वैसे ही बुध और राहु का प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन शनि का प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलता है। और घ अक्षर से यदि उनका नामकरण होता है तो बहुत अच्छा रहता है। चरण 3 की बात कर लेते हैं। यदि चरण 3 में आप पैदा हुए हैं तो उसमें
चरण 3 में यदि पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं शनि देव का प्रभाव रहता है और बुध और राहु का प्रभाव तो रहता ही है। ड और घ जो अक्षर होता है उसका ये अनुसरण कर सकते हैं, वहाँ पे ये अपना नामकरण कर सकते हैं। चरण 4 की बात कर लेते हैं। चरण 4 में जो है वो बुध और नक्षत्र स्वामी और राशि के स्वामी यानी बुध और राहु का प्रभाव तो रहता ही है, साथ में गुरु ग्रह का प्रभाव भी रहेगा और 6 अक्षर से नामकरण इन जातकों का किया जा सकता है। इसके अलावा यानी कि आप समझ गए कि चरण 1 और चरण 4 जो है वो गुरु ग्रह से प्रभावित होता है और द्वितीय और तृतीय चरण जो होता है वो कहीं ना कहीं शनि ग्रह से प्रभावित होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो सकारात्मक गुण इनमें होते हैं। ये काफ़ी चतुर होते हैं आद्रा नक्षत्र वाले, अपने कार्य को सकुशलता से कहीं अपना कार्य निकलवाने के लिए बहुत कुशल माने जाते हैं। हंसमुख स्वभाव के होते हैं और अनुसंधान में काफ़ी रुचि रखने वाले होते हैं। उत्सुक होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। जब तक किसी बात की तह तक ये पहुंच नहीं जाते तब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं। उत्तम बौद्धिक क्षमता, जैसे मैंने पहले बताया कि उत्तम बौद्धिक क्षमता होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है इस नक्षत्र वाले जातकों की। नक्षत्र चिन्ह की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जैसे आंसू या पानी की बूंद या पसीने को नक्षत्र चिन्ह के रूप में माना जाता है। बात कर लेते हैं आद्रा नक्षत्र में पैदा हुई महिलाओं के बारे में। महिलाएं जो हैं वो इस नक्षत्र में जन्मी हुई बचपन से ही धनी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुले हाथ से खर्च करने वाली यानी कि खर्चीली होती हैं और कमियां निकालने वाली भी होती हैं और कमियों को पकड़ने वाली भी होती हैं। इसके अलावा भाग्यशाली अक्षर की बात करें तो क, ग, न, स ये जो हैं इनके भाग्यशाली शब्द होते हैं जिनसे इनको जीवन पर्यंत लाभ होता ही रहता है। इसके अलावा ये रोजगार किस तरह का कर सकते हैं, लेकिन रोजगार के का बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो चरण 1 के जातक होते हैं वो जीवन पर्यंत जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, धन, सुविधाएं, साधन संपन्नता, ये उसके पीछे भागते हैं। और चरण 2 में पैदा होने वाले आमतौर पर थोड़े से दुर्भाग्यशाली और व्यग्र और चिंतित, और इनको थोड़ी मानसिक पीड़ा ज़्यादा होती है जीवन पर्यंत। चरण 3 में जो पैदा होते हैं वो अत्यधिक बौद्धिक क्षमता, याददाश्त से भरपूर होते हैं और ये वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। जो जातक आद्रा नक्षत्र के चरण 4 में पैदा होते हैं तो गुरु ग्रह का प्रभाव होने के कारण ये सामाजिक कार्यों में यानी कि दूसरे की ये पीड़ा देख नहीं सकते हैं और सामाजिक कार्यों में अधिकाधिक ये रुचि लेते हैं। बात कर लेते हैं आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत पैदा होने वाले जातकों या व्यक्तियों को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन सा रोजगार अपनाना चाहिए। तो वैसे तो ये देखिए मल्टी टास्किंग जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये कर ना सके, क्योंकि बुध का प्रभाव होने के कारण बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये मल्टी टास्किंग जॉब में मतलब आजमा सकते हैं अपना भाग्य। लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री, इंजीनियर हो सकते हैं, शराब कारोबारी, क्योंकि राहु का प्रभाव होने के कारण ये बताया जा रहा है शराब कारोबारी, आँख या कान से जो विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर, अगर यदि आप बनना चाहते हैं तो कान या आँख के डॉक्टर आप बन सकते हैं। बात कर लेते हैं इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इनको देखिए सबसे पहले एस्थमा यानी कि सांस की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। इसके अलावा हृदय से संबंधित जो भी है फैटी लीवर, हृदय से संबंधित या निमोनिया की समस्या हो सकती है। लेटर ऑन जब है मतलब वृद्धावस्था में इनको जो है श्रवण की समस्या, कानों से मतलब श्रवण की समस्या, सुनने की जो दिक्कत होती है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और पैरालिसिस यानी कि अधरंग जिसे बोलते हैं वो भी सर्दियों में इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये इनकी जो जीवन पर्यंत जो इनके लिए अच्छे ग्रह माने गए हैं वो बुध और राहु माने गए हैं। यदि इनकी कुंडली में बुध ग्रह और राहु ग्रह अच्छे हैं तो इनको अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन यदि ये नीच के हैं या इनकी डिग्री अच्छी नहीं है बलाबल के देखने पर,
तो इनको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अदरवाइज़ यदि ये अच्छे हों, उच्च राशि में हों और अच्छे डिग्री वाइज अच्छे हों, तो ये हंसमुख अनुसंधान, जैसे बताया कि साइंटिफिक फील्ड्स में जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उत्तम बौद्धिक क्षमता इनकी रहती है। लेकिन यदि इनका ये बुध और राहु जो है वो डिग्री वाइज अच्छे नहीं हैं, तो इनमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक होती है, दुखी रहते हैं, जिद्दी होते हैं और असभ्य दूसरे लोगों में कमियां निकालने वाले होते हैं। और यदि आपका भी कुछ ऐसा है कि कुंडली के हिसाब से, क्योंकि ये देखिए जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं और ये खाली नक्षत्र के हिसाब से बताया जा रहा है, अदरवाइज़ आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है वो तो कुंडली देख के ही पता चलता है। और यदि आप अपने बुध या राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो पूजा पाठ में इनको जो है सबसे पहले रुद्र, क्योंकि रुद्र का ये नक्षत्र है तो भगवान शिव के जो रुद्र रूप की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या देवी दुर्गा का मंत्रो जाप या उनकी पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा बुध और राहु के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः या राहु के बीज मंत्र ओम राहवे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गणेश आराधना भी की जाती है बुध ग्रह को जो बल देने के लिए। तो आप ये जो पूजा पाठ बताई गई हैं इनको आप करके अपने आद्रा नक्षत्र और अपने बुध और राहु जो यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो उनको आप बलि बना सकते हैं और लाभ पूर्णतः ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।